तो सेंटेंस जो है वो 5 तरह का होता है ना। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो हमने सबसे पहले कल फर्स्ट सेंटेंस को देखा था कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मतलब सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब देखिए कुछ निगेटिव सेंटेंस में ही आपको बताते हैं, नोट करके लिखना है। सम निगेटिव वर्ड्स, सम निगेटिव वर्ड्स, यदि ये सारा शब्द कहीं भी आपको दिख जाए तो वो निगेटिव ही होगा, ठीक है ना। यदि ये सारा शब्द आपको दिख जाए कहीं भी तो हमेशा निगेटिव होगा। अब देखिए कौन कौन शब्द है। पहला तो नो है, दूसरा नॉट, स्टाफ देखिए इधर हम लिखेंगे, नो है, नॉट है, इसके बाद देखिए है नन, नन, आगे है नोबडी, नोबडी। बंद कर लीजिए गोलू गुप्ता माइक, सर बोल रहे गोलू हैं कि गुप्ता कल जो माइक बंद। बताए थे 5 प्रक्रिया, देयर आर 5 कल जो टाइप्स आप ऑफ सेंटेंस, 5 प्रक्रिया उसी का से बता आगे तो आज, दीजिए। नहीं नहीं उसी में तो आपको पहला बता रहे हैं आज। पहला जो बताए थे अफर्मेटिव अरे सर समझ में नहीं आया सर, बढ़िया समझाइए। कल आपको उसी में हम बताए थे ना कि हाँ बोलिए। सेंटेंस, सेंटेंस जो है वो 5 तरह का होता है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बंद कीजिए माइक, बंद कीजिए, फिर समझ में आएगा, ठीक। ठीक है। कल हम आपको यही समझाए थे कि सेंटेंस जो है वो 5 तरह का होता है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। और उसी में हम कल आपको बताए थे असर्टिव सेंटेंस पहला जो है। तो असर्टिव सेंटेंस जो है वो 2 तरह का होता है। देयर आर 2 काइंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। कौन कौन होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। जिसमें आपको बताए थे अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। कोई भी जो हम सब वर्ड बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो सकारात्मक में होता है। उसका स्ट्रक्चर बताए थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल लेके बताए थे, वह अमीर है, ही इज रिच, वह दयालु है, ही इज काइंड, वह गरीब है, ही इज पुअर, ठीक है, ये बताए थे। इसके बाद हम बताएं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, वैसा वाक्य जिसका आंसर ना में मिलता है उसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह अमीर नहीं है, वह दयालु नहीं है, तो वह अमीर नहीं है तो ही इज नॉट रिच, वह दयालु नहीं है तो ही इज नॉट काइंड। यहाँ तक हम कल बताए थे आपको ग्रामर में। आज वही निगेटिव सेंटेंस में आपको बता रहे हैं कि कोई जो वर्ड होता है वो निगेटिव होता है। अब जो हम वर्ड आपको बोर्ड पर लिख रहे हैं वो निगेटिव वर्ड होता है। जितना भी वर्ड आप देखिएगा वो सारा वर्ड निगेटिव होता है और उसका यूज निगेटिव के जैसा होता है। और जहां भी वो यूज होगा वो निगेटिव के जैसा ही यूज होगा। अब निगेटिव वर्ड लिखें बोर्ड पे, अब तो समझ में आ गया होगा, बताइए। अब निगेटिव वर्ड लिखे बोर्ड पे। अब तो कल वाला जितना हम पढ़ाए थे सब बता दिए आपको। सर हो गया तो आगे बढ़िए। हाँ तो आप माइक बंद कर लीजिए, नीचे चैट में बोलिए ना, ठीक है। टुनटुन कुमार, बाकी सुमित कुमार शर्मा, आशीष कुमार, दीपक कुमार, समझ में आया? यही चलते हम बोले थे आपको। देखिए फोन पे जब आप बात किए होंगे तो हम बोल दिए होंगे कि कल के क्लास को जरूर करके आइए। कल के क्लास को कीजिएगा, एक दिन पहले वाला क्लास कर लीजिएगा तो आपको आज का क्लास समझ में आएगा, है ना। यही चलते मेरा जो क्लास होता है ग्रामर का उसको आपको डेली करना होगा। एक दिन क्लास अगर छोड़िएगा तो फिर दिक्कत होगा। नहीं, वीडियो मिल जाएगा लेकिन वीडियो को देखना जरूर है, ठीक है। हम यूट्यूब पे भी अपना 7 का 7 जो डेमो दिए हैं, सातों क्लास यूट्यूब पे चढ़ा हुआ भी है, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि निगेटिव वर्ड कुछ होता है, सब निगेटिव वर्ड। और अभी हम खाली वर्ड ही लिखेंगे। ये सारा वर्ड का उपयोग जो है
वो हमेशा हमेशा निगेटिव के जैसे होता है। ठीक है, तो पहला वर्ड उसमें है नो, दूसरा है नॉट, तीसरा है नन, चौथा है नो बडी। ठीक है, आगे देखिए, आगे फिर है नथिंग, नथिंग, इसके आगे फिर है देखिए नन, नन, इसके आगे है नेवर, नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। इसके आगे फिर देखिए क्या है, नेवर के बाद है नाइदर, नाइदर के बाद है नॉर। मतलब ये जितना वर्ड होगा सब यन से शुरू होगा, यन से हो रहा है ना। बाकी इसके बाद जो अभी वर्ड है वो देखिएगा ध्यान से, स्कार्सली, SCARCELY, स्कार्सली मतलब होता है मुश्किल से, स्कार्सली मतलब मुश्किल से। ठीक है, आगे आइए, रेयरली, RARELY, रेयरली। इसके बाद होता है फ्यू, इसके बाद होता है लिटिल, लिटिल, फ्यू, लिटिल, अनटिल, अनलेस, लिटिल, अनलेस, फ्यू, रेयरली। आगे देखिए हार्डली और सेल्डम, हार्डली, हार्डली और सेल्डम। ये जितना वर्ड आप देख रहे हैं ये सारा वर्ड निगेटिव होता है। तो आप लोग जहां निगेटिव सेंटेंस लिखे हैं उसमें स्टार देकर ही लिख लीजिएगा, ये सारे शब्द निगेटिव। देखो ऊपर लिख ही दिए आपको नोट में, सब निगेटिव वर्ड, कुछ नकारात्मक, कुछ नकारात्मक शब्द। और ये सब शब्द जहां भी यूज होगा उस वो निगेटिव के जैसे यूज होता है। शब्द कौन कौन सा है एक बार फिर से सुनिए, नो, नॉट, नन, नोबडी, नथिंग, नन, नन यहाँ पे 2 बार आ गया, नेवर, नाइदर, नॉर, स्कार्सली, रेयरली, फ्यू, लिटिल, अनलेस, हार्डली और सेल्डम। ठीक है, ये सारा शब्द जो है ये हमेशा हमेशा निगेटिव के जैसे प्रयोग होता है। और जहां भी ये सारा शब्द लगा रहेगा उसके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब शब्द जहां लगा रहेगा उसके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारा वर्ड अपने आप में ही क्या है, निगेटिव है। समझ में आया कि सारा वर्ड, इसमें समझना कुछ नहीं है, इसमें ध्यान ही रखना है कि जो वर्ड याद कर लेना है, ये सारा वर्ड जो है ये सब निगेटिव वर्ड है। ठीक, इसको उतारिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल हम पहला सेंटेंस देखे थे एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव में हम पहला पढ़े थे क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा पढ़े थे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव तो देख लिए थे, निगेटिव में कुछ बचा हुआ था कि निगेटिव वर्ड कौन कौन होता है वो आपको बता दिए। इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जल्दी से उतारिए। समझ में आ गया, समझ में आया तो चैट में लिखिए, चैट में लिखिए, चैट में मेरा देखिए एक आईडी है रवि रंजन सर, उस पर आप चैट में सभी विद्यार्थी लिखिए यहाँ समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सारे वर्ड को उतार लीजिए। जल्दी से सारे वर्ड को उतार लीजिए, और उतर जाए तो लिखिए यस सर हो गया। वीडियो ऑडियो सब क्लियर है ना बाबू? हाँ, मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर। मैं एक गरीब दूसरा हूँ बोलिए, सर। मैं गरीब हूँ, आगे बोलिए। मैं एक गरीब हूँ, आई इज ए पुअर। अरे मैं एक गरीब हूँ, नहीं मैं गरीब हूँ लिखाए थे। दूसरा बोलिए, मैं चालाक मैं हूँ। चालाक, ठीक है, आई एम क्लेवर। तीसरा बोलिए, हम लोग धनी हूँ। तीसरा बोल, हम लोग धनी हैं, वी आर रिच। 4 नंबर आप लोग बताइए, बुद्धिमान, आप लोग बुद्धिमान हो। यू आर वाइज। 5 नंबर, आप आप लोग स्वस्थ हो। यू आर हेल्दी। 6 तुम लोग नंबर, गरीब हो। फिर हो ना,
तुम लोग गरीब हो। गरीब हो तो गरीब हो, यू आर पुअर। 7 नंबर, वह ईमानदार है। वह ईमानदार है। ही इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट 8 नंबर, राम दुबला है। राम दुबला है। राम इज थिन। वेरी गुड। चलिए जल्दी से इसको करिए, आगे अब लिखाते हैं ट्रांसलेशन। सर एम ट्रांसलेशन कैसे आपके लिखा है? आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन बाबू पूछता है 5 नंबर का, यही चलते हम लोग शुरू से ट्रांसलेशन करते चलेंगे ताकि ट्रांसलेशन आपका छूटे नहीं एग्जाम में। जल्दी से इसको लिखिए, हम इधर आपको ट्रांसलेशन लिखते हैं हिंदी, जो कल बना के लाना है। फर्स्ट, लड़के नटखट हैं। कल के लिए दे रहे हैं 2 नंबर, मेरा दोस्त उदास है। मेरा दोस्त उदास है। 3 नंबर, तुम और मैं। सर तुम और मैं, बाबू जिनका माइक ऑन है कर लीजिए। तुम और मैं हेलो, प्रसन्न हूँ। हाँ सुन रहे हैं, बोलिए ना। बोले सर और कुछ पढ़ा है कि अभी सिर्फ ट्रांसलेशन हुआ है? क्या बोल रहे हैं राहुल? बोले अभी ट्रांसलेशन हुआ है कि और कुछ पढ़ा है प्लीज? अभी खाली मीनिंग दिए हैं और ट्रांसलेशन दिए हैं। राम और हैं, राम और श्याम अच्छे हैं। 5 नंबर, गीता कमजोर है। गीता कमजोर है। 6 नंबर, भारतीय बहादुर हैं। भारतीय आप सही हैं। आप सही हैं। 8 नंबर, मैं सही हूँ। मैं सही हूँ। चलिए इसको जल्दी उतारिए कर। आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन आता है, शुरू से ही ट्रांसलेशन पे पकड़ रहेगा तो एग्जाम में ट्रांसलेशन बनेगा। सर हम इज एम में दिक्कत हो रहा है। क्या हो रहा है? इज एम में दिक्कत हो रहा है। एम में दिक्कत हो रहा है। एम हाँ सर हाँ। होता है बस, ठीक है। एम जो है वो खाली आई के साथ लगता है, ठीक है ना। एम जो है वो खाली आई के साथ लगता है। अब मान लीजिए कि तुम लोग वीर हो, तो इसका तुम का तो तुम वी होगा ना, डब्ल्यू ना। तुम और मैं 2 आदमी है ना। तुम लोग यहाँ हाँ जब 2 सर। आदमी हैं, यहाँ 2 आदमी हैं तो यू एंड आई आर हो जाएगा। एक आदमी है तो प्लुरल हो जाएगा, यू एंड आई आर, ठीक है। वो नहीं सर, हम बोल रहे हैं तुम लोग वीर हो। चलिए यहाँ जो जो नटखट का नॉटी होता है, प्रसन्न का हैप्पी, अच्छे का गुड, कमजोर का वीक, बहादुर सही का राइट। राइट, सही का राइट,
चलिए, हो गया बहादुर का ट्रांसलेशन हो। है। बहादुर का ब्रेव। बहादुर का ब्रेव। ट्रांसलेशन हो गया जी। सही का राइट लिखा है। सही का राइट होगा ना RIGST। हाँ हाँ, RIGST। अब आगे सर बढ़ते इसमें हैं। 8 गो नेम है। क्या हुआ? सर इसमें 8 गो नेम है, आप मीनिंग लिखे हैं 7 ठो। अरे तो सही दो, सही सही दो बार है। अच्छा ओके सर, ओके थोड़ा थोड़ा ओके। कॉमन कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन कीजिए ना। मीनिंग हम जो आपको होगा सब लिखाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, बस इतने जानिए। ठीक है? जी सर। जी सर। क्योंकि आपके एज से हम निकल के आए हैं तो हमको पता है ना आपको कहाँ दिक्कत होता। हम भी बिहार बोर्ड से ही हैं। उल्टा सा पर्यायची शब्द का उल्टा भी लिखवाए हैं, सीधा भी लिखवाए हैं। अरे परिवाची शब्द कहाँ तक लिखा है, जो पूछा जाए वो बताइए ना। अल्पसंख्या बहुसंख्या। परिवाची शब्द कहाँ तक लिखाए हैं? परिवाची शब्द का मतलब नहीं पता है? मंठ, विहार, आश्रम। आ- आश्रम तक लिखा दिए हैं। हाँ सर। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। लिखिए। जहां तक लिखवा दिए हैं वहां से आगे बढ़ेंगे। आप लोग को जो छूटा है वो लिख के दे देंगे, और नहीं तो बोलिएगा, मतलब फी पे करने के बाद जिनका जिनका छूट गया जितना क्लास फिर से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए, इच्छा। इच्छा का क्या क्या होगा? आकांक्षा, आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना। ठीक है। दूसरा, अरे बार बार लिखिए ना आराम से, अभी भी कोई दिक्कत हो रहा है? इप्सा। इप्सा। चलिए 2 नंबर देखिए। 2 नंबर है इंद्र। इंद्र का माइक बंद कर लीजिए प्रिंस। सर ये हमको ये वो बता दीजिए ना, इप्सा ये। हाँ, इप्सा है, इप्सा इप्सा हम बोल तो रहे हैं, ये आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना। माइक बंद कीजिए। इंद्र सूरपति, इंद्र सूरपति, देवेश, देवेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, देवराज। ठीक है। इसके बाद लिखिए ईश्वर, भगवान, परमात्मा,
परमेश्वर, ईश, 4 नंबर कपड़ा, वस्त्र, कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर, चीर, वसन, 5 नंबर कमल, कमल का जलज, कमल का जलज। अभी ठीक चल रहा है ना बाबू क्लास, कोई दिक्कत नहीं ना है? नीरज, नहीं। वारिज, राजीव, पंकज, सरोज, नीरज, बहुत सारा मीनिंग है। चलिए परिवारवाची शब्द हो गया, आगे अब ग्रामर देखेंगे। अभी तो ठीक चल रहा है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं ना है जी? सही चल रहा है सर। अरे कभी कभी ऐसा होता है, क्या कीजिएगा, नेटवर्क अपने हाथ में नहीं है। नेटवर्क अपने हाथ में नहीं है, नेटवर्क है ना अपने हाथ में है। मेरे पास सही चल रहा है। नेटवर्क अपने हाथ में नहीं है, नेटवर्क है दूसरे के हाथ में। नेटवर्क जहां गड़बड़ाया तो कल का थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, ठीक है ना? तो कल थोड़ा सा, कल वाला भी थोड़ा सा चीज बताएंगे, ठीक है? और फिर आगे बढ़ेंगे। जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। हेलो सर, हाँ बोलिए बाबू। ये कपड़ा में जो लिखे है वस्त्र के बाद क्या है? पट है। पट, चीर, वसन, हम बोल देते हैं। कपड़ा का है वस्त्र, पट, चीर, वसन। फिर कमल का है जलज, नीरज, वारिज, राजीव, पंकज, सरोज। अब आपके इधर दिक्कत है गोलू, मेरे इधर दिक्कत अब नहीं है। सही है सर, बढ़िया चल रहा है। अरे देखिए बाबू, थोड़ा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो इधर उधर थोड़ा होता है, अब क्या कीजिएगा। हमको भी बहुत गुस्सा आता है, क्या कि पैसा इतना इतना लग जाता है। एक बार में उसको 7,000 रुपये दिए। चलिए बाबू आगे देखते हैं। ये तो हो गया होगा, आगे अब ग्रामर बढ़ते हैं। देखिए ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम छोड़ेंगे। अभी वर्ड देख रहे हैं, उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द, फिर देखेंगे मुहावरा, फिर देखेंगे अनेक शब्द के बदले एक शब्द। इतना चारों चीज हम कंप्लीट कर लेंगे ना, तो हमारा 28 नंबर कंप्लीट हो गया हिंदी में। सर कल वीडियो नहीं डाले थे? कल वाला वीडियो बना ही नहीं था। कल वाला वीडियो देखिए, आज थोड़ा सा जो कल वाला बताए थे आज उसको बता देते हैं। और कि सेंटेंस का 5 प्रकार होता है, जिसमें हम पहला के बारे में बताएं कि असर्टिव सेंटेंस होता है ना? असर्टिव में हम 2 चीजों को पढ़ें, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य और निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, ठीक है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमको सीधा और सही चीज बताता है, मतलब सकारात्मक सही सही जो होता है वो बताता है। जैसे वह अमीर है, वह दयालु है, आपको बता दिए थे। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो नकारात्मक ना में आंसर देता है, ठीक है ना? जैसे वह अमीर नहीं है, वह दयालु नहीं है, मेरा भाई अच्छा नहीं है, ठीक है? और आपको कल ये भी बताए थे कि कुछ निगेटिव वर्ड्स होता है, जैसे नो है, नॉट है, नन है, नो बडी है, नथिंग है ना? नेवर है, नाइदर है, नॉर है, स्कार्सली है, रेयरली है, फ्यू है, लिटिल है, अनटिल है, अनलेस है, हार्डली है, सेल्डम है। इतना आपको बताए थे।
आज हम फिर से देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि कल जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था और कल विद्यार्थी भी कम थे। ठीक है, तो आज से फिर से हम शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक या प्रश्न पूछने वाला, प्रश्नवाचक या प्रश्न पूछने वाला, पूछने वाला वाक्य, प्रश्नवाचक या प्रश्न पूछने वाला वाक्य। अब देखिए जो प्रश्नवाचक या प्रश्न पूछने वाला वाक्य होता है, ये भी दो तरह का होता है। ये भी कितना तरह का होता है? दो तरह का। पहला क्या होता है? पहला होता है यस, यस नो क्वेश्चन। पहला क्या होता है? यस नो क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्या होता है? यस नो क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन क्या होता है? यस नो क्वेश्चन वो होता है जिसका जवाब हमको हाँ या ना में मिलता है। यस नो क्वेश्चन क्या होता है, इधर लिख देते हैं, जिसका जवाब या जिस प्रश्न का जवाब, जिस प्रश्न का जवाब यहाँ लिखते हैं आगे, जिस प्रश्न का जवाब, जिस प्रश्न का जवाब, जिस प्रश्न का जवाब हाँ, हाँ या ना में, हाँ या ना में मिलता है। जैसे हम आपसे पूछते हैं क्या तुम खुश हो, तो आप बोलते हैं हाँ या फिर नहीं। ठीक है, तो वैसा प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस, वैसा प्रश्न पूछने वाला वाक्य जिसका जवाब, जिसका उत्तर हमको ना में मिलता है, उसको हम क्या हाँ या ना में मिलता है, उसको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है ना, यस नो क्वेश्चन मतलब जिसका जवाब हमको हाँ या ना में मिलता है। जैसे हम ही आपसे पूछें क्या आप पढ़ रहे हैं, तो आप जवाब देंगे हाँ या ना। ठीक है, तो इसका आंसर हमको हाँ या ना में मिलता है। अब देखिए दूसरा होता है, दूसरा होता है WH, WH क्वेश्चन वर्ड। दूसरा क्या होता है? WH क्वेश्चन वर्ड। अब ये जो WH क्वेश्चन वर्ड होता है, इसका जो जवाब है वो हमको क्या करना पड़ता है? एक्सप्लेन करके देना पड़ता है। इसका जवाब हमको क्या करना पड़ता है? एक्सप्लेन करके देना पड़ता है। अब जैसे आपसे हम पूछें आप बाजार जा रहे हैं, मतलब क्या आप बाजार जा रहे हैं, तो आप बोलते हैं हाँ हम बाजार जा रहे हैं, नहीं हम बाजार नहीं जा रहे हैं। फिर आपसे हम क्वेश्चन किए आप बाजार क्यों जा रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा? हाँ नहीं नहीं, वहां पे हमको बोलना पड़ेगा हम बाजार पढ़ने जा रहे हैं, हम बाजार कॉपी खरीदने जा रहे हैं, हम बाजार सब्जी लाने जा रहे हैं, हम बाजार घूमने जा रहे हैं, हम बाजार कुछ काम से जा रहे हैं, ऐसे बोलना पड़ता है। तो यस नो क्वेश्चन का जवाब हमको हाँ या ना में मिलता है, और WH क्वेश्चन वर्ड का जवाब हमको देना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है किसी को। ठीक है, ये दोनों को उतारिए, फिर आगे हम एक एक करके दोनों को देखेंगे। इतना समझ में आया आपको यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन क्या होता है? आप लोग सभी चैट में लिख दीजिए, चैट में लिखिएगा, ठीक है ना? आप लोग सभी चैट में लिखिएगा। चलिए ये हो गया, ये तो कल भी बताए थे हम, वीडियो नहीं बन पाया था। आ रहा है समझ। चलिए वह सेंटेंस नहीं है, WH सेंटेंस नहीं, मतलब कल वाला है सर। हाँ कल वाला है भैया, थोड़ा सा यही चल। हाँ बोलिए। हेलो। अरे हाँ सर हाँ बोल बोलिए रहे ना। हैं एक लड़का का जुड़वाए हैं, मैसेज रिसीव कर लीजिए। अभी नहीं हो पाएगा अब। थोड़ा कर लिए सर, वो कब से कर रहे थे, वो अब रिसीव ही नहीं कर रहे थे। कैसे अभी करें, करके देखते हैं, हो गया तब। कर लिए। क्लास मालिक करवा लीजिए, बाद से में कर लीजिए सर। नहीं हो पाएगा अभी बाबू, कल आज का वीडियो हम दे देंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है। ठीक है, कल से वो ज्वाइन कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, अब हम एक एक करके देखते हैं दोनों को।
चलिए आगे आते हैं। आगे देखते हैं। अब पहला पहला देखते हैं यस नो। यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन अभी बता दें जिसका जवाब हमको हाँ या ना में मिलता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं एक्जुलरी वर्ब को। ए भी मतलब एक्जुलरी वर्ब, ठीक है। ए भी मतलब एक्जुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यम भी मतलब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन मार्क यदि आप देना भूल जाते हैं तो एग्जामिनर है ना जो आपका नंबर काटना नहीं भूलेगा, ठीक है। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं देते तो एग्जामिनर आपका नंबर धड़ से उड़ा देगा। जैसे आप क्वेश्चन मार्क नहीं दिए वैसे एग्जामिनर नंबर आपका उड़ा देगा। एग्जाम्पल देखिए। अब हम आपसे पूछते हैं क्या आप अच्छे हैं? क्या आप अच्छे हैं? क्वेश्चन मार्क। आर यू आर यू गुड? आर यू गुड या फाइन है? आर यू, यहाँ अच्छे हम किसी का स्वास्थ्य पूछ रहे हैं तो आर यू वेल, वेल पूछ लेते हैं। आर यू वेल, क्या आप अच्छे हैं, है ना। तो कोई बोलते हैं यस आई एम फाइन, आई एम गुड, ठीक है। अब हमसे पूछे क्या आप बाजार जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं, क्या आप बाजार जा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। आर यू गोइंग टू मार्केट? आर यू गोइंग टू मार्केट? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये हमको यह बताया कि हम यस नो क्वेश्चन से यही पूछते हैं, यही जानते हैं कि यह हम जब प्रश्न पूछते हैं तो हमको इसका जवाब यस, हाँ या ना में मिलता है। यस नो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ये होता है प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस, प्रश्न पूछने वाला वाक्य। अब प्रश्न पूछने वाला वाक्य दो तरह का होता है। एक में जवाब हमको हाँ या ना में मिलता है और दूसरा हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है। चलिए इसको जल्दी से उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं यस नो क्वेश्चन, सॉरी WH क्वेश्चन वर्ड की ओर। इसको जल्दी से उतारिए फिर हम बढ़ते हैं WH क्वेश्चन वर्ड की ओर। सर ये क्या आप अच्छे हैं तो इसका इंग्लिश क्या लिखे? आर यू वेल? वेल मतलब ये अच्छा होता है, गुड मतलब ये अच्छा होता है। ओ सर। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। हो गया बाबू? चैट में सब हाँ हाँ बोल दीजिए, हो गया तो चैट में सब बोल दीजिए। जो हम पूछते हैं हाँ या ना में उसको चैट में बोलिए। हाँ चलिए सबका हो गया लगभग। आइए यस नो क्वेश्चन हुआ, आगे देखते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। चलिए अब देखते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं WH क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, उसके बाद हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होता है। WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होता है? तो सबसे पहले होता है व्हाट, व्हाट मतलब क्या। दूसरा होता है व्हेन, व्हेन मतलब कब। तीसरा होता है वेयर, वेयर मतलब कहाँ। चौथा होता है वाई, वाई मतलब क्यों, ठीक है। पांचवा हाउ, कैसे। छठा हु, हु कौन।
सातवां whom, किसे। ठीक है, ये सारा WH क्वेश्चन वर्ड होता है। ये सारा क्या होता है? WH क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है, ये समझ में आया WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होता है? WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होता है ये पता लगा। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। पता लगा तो कमेंट में लिखिए, चैट में हाँ हाँ, है ना। पता लगा तो चैट में लिखिए हाँ, ये समझ में आया ये, है ना। WH क्वेश्चन वर्ड पता लगा कि WH क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होता है। चलिए आगे अब बढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। STRUCTRE, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। और स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर होता है, पहले हम लिखते हैं WH क्वेश्चन वर्ड को, इसके बाद लिखते हैं एक्जुलरी वर्ब को, इसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट को, इसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब को, इसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, और लास्ट में डालते हैं क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या डालते हैं? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखिए। हम बोलते हैं आप क्यों उदास हैं? आप क्यों उदास हैं? क्वेश्चन मार्क। बोलेंगे वाई आर यू सैड? वाई आर यू सैड? ठीक है। दूसरा लेते हैं, आप कब बाजार जा रहे हैं? आप कब बाजार जा रहे हैं? आप कब बाजार जा रहे हैं? ठीक है, आप कब बाजार जा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, when are you going to market? when are you going to market? हो गया। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया? WH क्वेश्चन वर्ड वाला पता लग गया एग्जाम्पल के सहित। और WH क्वेश्चन वर्ड क्या क्या करता है, समझ में आया बाबू? अभी कमेंट में बोलिए, चैट में। आगे हम बढ़ते हैं, बोलिए। यहाँ तक आ गया समझ में? यहाँ तक आ गया समझ में? ये समझ में आया WH क्वेश्चन वर्ड वाला? हाँ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? दीपक कुमार 2 गो हैं, प्रिंस झा, राहुल कुमार, गोलू गुप्ता, आशीष कुमार। नेट खत्म हो गया आशीष कुमार, तो कोई बात नहीं, कल आप क्लास कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। और तीसरा नंबर का जो सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस है। तीसरा नंबर का जो सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सर ये किसे का क्या लिखे है? WHOM है। हाँ हाँ, WHOM, होम, WHOM। इसको और अच्छा से कर दे क्या, WHOM, होम। अब तो दिख रहा होगा। हो गया बाबू? चलिए हो गया सबका, आगे बढ़ते हैं। देखिए सभी सेंटेंस का अपना अपना काम है, ठीक है ना। आपको पहला हम सेंटेंस बताएं क्या, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में हम देखे थे अफर्मेटिव, निगेटिव। अफर्मेटिव जो है वो सकारात्मक वाक्य को बताता है, पॉजिटिव वाक्य को, जबकि निगेटिव जो है वो नकारात्मक वाक्य को बताता है, निगेटिव वाक्य को। ठीक है, इसके बाद हम देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखें क्या कि ये प्रश्न पूछने का काम करता है।
इस वाक्य से हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। और प्रश्न दो तरीके से पूछते हैं। एक तो हम पूछते हैं जिसका आंसर हमको हाँ या ना में मिलता है, और दूसरा जो पूछते हैं जिसका हमको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। अब देखिए तीसरा नंबर का जो सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस का जो प्रकार है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। IMPERATIVE इम्परेटिव, SENTENCE इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा नंबर का जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस करता क्या क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस का काम क्या है? ऐसे ही सेंटेंस को 5 भागों में नहीं बांट दिया गया। सबका कुछ न कुछ जरूरत होगा, कुछ न कुछ काम होगा, तभी जो है ग्रामेरियन उसको 5 भागों में बांटा। पहला भाग का काम क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव बताना। दूसरा भाग का काम क्या है? क्वेश्चन पूछना। और ये तीसरा भाग का काम क्या है? किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है बाबू? विनती। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है? विनती। किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हेल्प मी, अरे कृपया मेरी मदद कर दो, हम दुख में हैं, है ना? तो वहां हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, सर से आप रिक्वेस्ट करते हैं कृपया मुझे अंदर आने दीजिए, है ना, थोड़ा सा मेरा काम कर दीजिए। तो ये रिक्वेस्ट होता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस से हमको क्या क्या पता लगता है, हम इसको डिटेल में भी बताएंगे। पहले छोटा छोटा देखते हैं। रिक्वेस्ट का पता लगता है, दूसरा ऑर्डर का पता लगता है। हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ए स्टैंड अप, है ना, हम बोलते हैं किसी को स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ, है ना, बोलते हैं गो आउट, गेट आउट, बाहर चले जाओ, है ना, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ। ठीक है, तो ये सब क्या है? ऑर्डर है। और ऑर्डर से ही एक वर्ड और निकलता है। ऑर्डर मतलब क्या होता है? आदेश। ठीक है, और इससे एक वर्ड और है कमांड, COMMAND, कमांड। कमांड मतलब होता है निर्देश। कमांड मतलब क्या होता है? निर्देश। जैसे आप जब फौज में कोई व्यक्ति जाते हैं तो बड़ा अधिकारी जो है, या फिर किसी ऑफिस में आप काम करते हैं तो बड़ा अधिकारी आपको क्या करते हैं? कमांड करते हैं, निर्देश देते हैं, और आपको उनके निर्देशों का पालन करना पड़ता है। तो देखिए अब इसको हिंदी में हम लिख लेते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? वाक्य का वैसा प्रकार, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वाक्य का वैसा प्रकार जिससे हम एक दूसरे को जिससे हम एक दूसरे को आज्ञा देते हैं, सलाह देते हैं, निर्देश देते हैं, अथवा उनसे कोई काम करने के लिए कहते हैं या अनुरोध करते हैं, तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये आपको हम हिंदी में बताएं। क्या क्या बोलें? देखिए यहाँ पे लिखेंगे वाक्य का वैसा प्रकार, वाक्य का वैसा प्रकार जिससे जिससे हम जिससे हम एक दूसरे एक दूसरे को जिससे हम एक दूसरे को, है ना, सलाह देते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइस भी होगा, सलाह देते हैं, जिससे हम एक दूसरे को सलाह देते हैं, विनती करते हैं, विनती करते हैं, आदेश देते हैं, आदेश देते हैं, आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, निर्देश देते हैं। क्या क्या करते हैं? सलाह देते हैं, विनती करते हैं, आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, अथवा 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 किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, अथवा किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहते हैं, काम करने के लिए कहते हैं, काम करने के लिए कहते हैं, या अनुरोध करते हैं, या काम करने का अनुरोध करते हैं, काम करने का अनुरोध करते हैं, अनुरोध करते हैं, करते हैं, उस वाक्य को उस वाक्य को उस वाक्य को इम्परेटिव इम्परेटिव सेंटेंस
सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, ये आपको हिंदी में हम लिख के इसलिए बता दिए क्योंकि आप कभी भी इतना पढ़ लीजिए नीचे जो आपको समझ में आ जाए। कभी भी आप मेरा कॉपी खोलिए तो आपको ये ना लगे कि हम क्या पढ़े हैं पहले, है ना। आप जब भी पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। तो इंपरेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया बाबू? इंपरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे हम एक दूसरे को सलाह देते हैं, विनती करते हैं, आदेश देते हैं, ठीक है, निर्देश देते हैं, अथवा कोई व्यक्ति से कुछ करने के लिए कहते हैं या किसी व्यक्ति से हम कुछ अनुरोध करते हैं, तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आया ये चीज? हाँ समझ में आया बाबू? समझ में आया नहीं इंपरेटिव सर, सेंटेंस किसको कहते? किसी व्यक्ति को छूट गया सर। किसी व्यक्ति को कोई काम, हाँ किसी व्यक्ति को लिख लीजिएगा, किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहते हैं। प्रिंस झा, समझ में आया बाबू? जी सर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? नो सर। चलिए, तो इंपरेटिव सेंटेंस पता लगा। अब स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। अब इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ज्यादा हो रहा है कि रहने दें, ये बताइए। रहने रहने दें, रहने दें कि आगे बढ़ें? कहीं टाइम 7 बज गया, 7 बज गया है और स्ट्रक्चर लिखवा दीजिएगा सर। स्ट्रक्चर 1 2 नहीं है, इसका स्ट्रक्चर 3 3 है और तीनों के बारे में हमको समझाना है। देखिए, मेरा जो क्लास होता है वो समझने वाला ज्यादा होता है, क्योंकि ग्रामर हम रटवाते नहीं, समझाते हैं। ठीक है, ग्रामर रटवाना मेरा उद्देश्य नहीं है। आप लोग पढ़ के जाइए मेरे पास से, तो आपका एयरफोर्स भी हो, नेवी भी हो, यही ग्रामर में आपको नेवी भी हो, एयरफोर्स भी हो। ठीक है, ग्रामर रटवाने का मेरे पास काम नहीं होता है। बहुत लोग ग्रामर रटवाते हैं, स्ट्रक्चर हम समझाएंगे आपको और समझना पड़ेगा।